अस्सलाम वालेकुम गाइस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ह्यूज डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका ने नए एकदम अपडेटेड 28 न्यू पावरफुल B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का एक मैसिव ऑर्डर पास किया है। और ये ऑर्डर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जितना पिछले कई सालों से ना देखा नहीं गया। ये लिटरली गाइस यूएस हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ऑर्डर होने वाला है। और मुझे ये बात अलग से बोलनी पड़ेगी कि जो पुराने B2s ईरान पर अटैक करने इस्तेमाल हुए थे ना, ये उनसे भी ज्यादा डेंजरस, खतरनाक और कैपेबल होने वाला है। अब आप लोग हैरान हो जाओगे, डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर के बारे में किस जगह पर अनाउंस किया है। नाउ अगर आप सोचेंगे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने किसी व्हाइट हाउस से ये ऑर्डर का अनाउंसमेंट किया है, तो आप गलत हो। ट्रंप ने ये बॉम्बशेल अनाउंसमेंट 13 अक्टूबर को इजराइल के पार्लियामेंट यानी क्नेसेट में दिया है, जब वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वही ऑपरेशन है दोस्तों जिसमें अमेरिका ने के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्टली B2 बॉम्बर से बॉम्बिंग कर उड़ा दिया था। ये मिशन यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ऑफिसर्स के हिसाब से उनके करियर का सबसे डेंजरस और कॉन्सिक्वेंशनल रेड था, मिशन था। अब सवाल ये उठता है, अभी क्यों ट्रंप की ऐसी कैसी मोहब्बत है कि वो अमेरिकन सॉइल को छोड़कर इजराइल के पार्लियामेंट में जाकर खड़े होकर ये अनाउंस करते हैं कि हम इस B2 बॉम्बर का ऑर्डर देने वाले हैं। और ट्रंप अचानक से B2 बॉम्बर्स को क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप यहां पर 28 नए B2 बॉम्बर्स को, एडवांस बॉम्बर्स को लाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले B2 बॉम्बर्स की मैं बात करूं तो ना, सबको पता है कि B2 बॉम्बर क्या है, कैसा पावरफुल है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलता हूं फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि जिसको आइडिया नहीं है उसको भी आइडिया लग जाए। देखो, B2 बॉम्बर्स एक ऐसी एयरक्राफ्ट बॉम्बर है जो एनिमी रेडार से इनविजिबल तो होता है, ये दिखाई नहीं देता। और ये B2 बॉम्बर्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि ये किसी भी देश में जाकर चोरी छुपे चुपचाप उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दुश्मन देश से वापस आ जाए। और ये बॉम्बर की खासियत ये है कि दोस्तों ये दुनिया की सबसे हैवी बॉम्ब्स को भी ना कैरी कर सकता है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, GBU-57 जैसे हैवी बंकर बस्टर बॉम्ब्स को कैरी करना है तो आप इसे फाइटर जेट से कैरी नहीं कर सकते, आपको B2 बॉम्बर ही इस्तेमाल करना होगा। याद रखना, इसी B2 ने ही रिपोर्टेडली GBU-57 बॉम्ब्स को ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर ड्रॉप किया था, बर्बाद किया था। हालांकि पूरा प्रॉपरली ये बर्बाद नहीं हुआ, ईरान बहुत ज़्यादा बच गया क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर थे। और इसी वजह से ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इतना ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशनल माना जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाइस, ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट उस वक्त किया जब दुनिया ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट्स पर टेंशन में है। जैसे एग्जाम्पल, यूरोप में रशिया नेटो कॉन्फ्लिक्ट स्टिल चल रहा है, रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच हवा गर्मी अपने पीक पर है, कब यहाँ पर क्या हो जाए, दोबारा से वॉर शुरू हो जाए, कुछ नहीं पता। और पैसिफिक में चाइना अमेरिका का हमेशा से कन्फ्रंटेशन चल रहा है, चाइना ताइवान भी चल रहा है। तो क्या यहाँ पर यह B2 बॉम्बर ऑर्डर एक मैसेज है रशिया और चाइना के लिए? बिल्कुल गाइस, ये मैसेज है। और ये मैसेज उन देशों के लिए भी है जो अमेरिका के दुश्मन भी है। ट्रंप का स्टाइल ही हमेशा से शो ऑफ पावर रहा है। पहले ये एक्ट करते हैं, बाद में ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले एक्ट करो, बाद में एक्सप्लेन करो। अगर हम थोड़ा सा ना पीछे देखें तो B2 बॉम्बर्स का यूज अमेरिका ने सिर्फ तब किया जब कोई स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस दिखानी होती है, जैसे गल्फ वॉर के दौरान या नॉर्थ कोरिया के टेस्ट के टाइम, या फिर इजराइल को बचाने के लिए। ठीक है, एक तरह से पपिट बनने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए यूएस ने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर अब ट्रंप फिर से B2 बॉम्बर्स को रिवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है, अमेरिका अपनी एयर डोमिनेंस को दोबारा से एस्टैब्लिश करना चाहता है। हालांकि चाइना का भी यहाँ पर बहुत हद तक फैक्टर है, लेकिन अमेरिका अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। और ये सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज है। अगर ग्लोबल वॉर होती है, हम पहले से तैयार रहेंगे। नाउ अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार ट्रंप ने इजराइल के पार्लियामेंट में खड़े होकर ही क्यों कहा? चाहे तो ट्रंप व्हाइट हाउस से भी अनाउंसमेंट कर सकते थे ना। तो देखिए जी, ट्रंप यहाँ पर ना कहीं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के
एपैक का सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है, याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा प्रेसिडेंट बनाने में एपैक का बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल था। और जिसको एपैक के बारे में नहीं पता, तो एपैक का फुल फॉर्म है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये एक लॉबिंग ग्रुप है जो इजराइल के इंटरेस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम में प्रमोट करती है। बेसिकली एपैक का काम है लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस करना कि इजराइल फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट किया जाए। यूएस इलेक्शन के वक्त तो हद ही हो जाती है, एपैक लिटरली पानी की तरह पैसा बहाता है ताकि वही लोग कांग्रेस और सेनेट तक पहुंचे जो इजराइल के फेवर में खड़े हो। जैसा आप जानते हैं यहाँ पर इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक ऐसे ही यूएस में भी आपको कांग्रेस और सेनेट देखने को मिलेगा। यह भी एक वजह है कि अमेरिका हमेशा इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है और बोलता है। और जब उनके प्रो इजराइल कैंडिडेट्स जीत जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी वही होती है जो तेल अवीव के इंटरेस्ट में होता है। यानी एक तरह से वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में एपैक का इन्फ्लुएंस सिर्फ लॉबी नहीं है, ये एक साइलेंट पावर सेंटर बन चुका है। तो गाइस, ट्रम्प का इजराइल के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ऑर्डर को अनाउंसमेंट करना एपैक के बिलियनियर्स को खुश करने का भी एक तरह का तरीका है, ताकि एपैक के बिलियनियर्स इस नए B2 बॉम्बर प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली पैसा देकर सपोर्ट करे और यूएस इजराइल डिफेंस टाइज को और भी ज्यादा सॉलिड करे। याद रखिए ट्रम्प हमेशा से एक डील मेकर रहे हैं और उनके लिए पॉलिटिक्स भी एक तरह का बिजनेस है। तो गाइस, आपको अब आइडिया लग चुका है कि क्या क्या चल रहा है इस डील के पीछे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।